देखिए चाचा, हमारे और आपके देखने में आते हैं दो तरह के लोग। एक बांधने वाले और दूसरे बांटने वाले। बांधने वाले और दूसरे बांटने वाले, दो तरह की ही आत्माएं हमारे आसपास में डॉक्टर चाचा मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें हम औसत से ज़्यादा बांधते हुए देखते हैं, और बहुत से लोग हैं जिन्हें हम औसत से ज़्यादा बांटते हुए देखते हैं। तो जो औसत से ज़्यादा बांध रहा है और बांट रहा है, उन दोनों में ही कुछ औसत से ज़्यादा पैदा हुआ है। बांधने वाले में औसत से ज़्यादा लोभ हुआ है और बांटने वाले में औसत से ज़्यादा वैराग हुआ। बांधने वाला औसत से अधिक राग में है और बांटने वाला औसत से अधिक वैराग में है। तो बांधने वाला जो है वो तीव्र कसाई की स्थिति में है, और बांटने वाला अकसाय की स्थिति की दिशा में बढ़ रहा है। माँ दो ही तरह के लोग हैं हमारे आसपास। एक वो जो बांधते हैं, दूसरे वे जो बांटते हैं। चाचा, बांधने का नियम है कि पहले खुद भी बंधना पड़ेगा, और बांटने का भी यही नियम है कि पहले खुद मुक्त होना पड़ेगा। पहले आपको, अब निसंग हूं मैं, कहा था आपको, बड़े महाराज साहब के भोपाल विधानसभा के प्रवचनों का सार यही था बहुत से अर्थों में कि संग्रह करिए, परिग्रह न करिए। परिग्रह बांधने वाला करता है और संग्रह बांटने वाला करता है। चाचा, जो परिग्रहालय होते हैं उनके एक स्वामी होते हैं, लेकिन जो संग्रहालय होते हैं उनका कोई स्वामी नहीं होता है। संग्रहालय सबके लिए होते हैं, परिग्रहालय एक के लिए होता है। तो आज जो चर्चा थी कल की ही थोड़ी करेंगे और थोड़ी आज नई करेंगे। तो कल का जो सूत्र था, कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, कि कसाय के उदय से परिणामों का जो कालुष्य है वह चारित्र मोहनीय कर्म का बंध करवाता है। कि जैसे ही कसायों के उदय से परिणामों में कालुष्य आया तो फिर मैं बांधने और बंधने की दिशा में गया। जो जितना जटिल होता है वो उतना भारी होता है। रुई आकार में बहुत लगती है, लेकिन वजन में, जिनमें सघनता बढ़ती चली, आणविक सघनता जिनमें जितनी अधिक होती है उनमें उतना वजन होता है। सांद्रणता जो है वो भार बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है। और बमुश्किल चाचा 6 इंच बाई 6 इंच का टुकड़े, 6 इंच बाई 6 इंच का टुकड़ा कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे पदार्थ हैं हमारे संसार में
कि 6 इंच बाई 6 इंच का टुकड़ा भी हाथी के वजन से भारी होता है। हाँ हाँ, मैं नाम भूल गया हूं ऐसे पदार्थों का, ऐसी धातुएं हैं मौजूद। क्यों? क्योंकि आणविक सघनता जितनी होगा उतना भार। तो आणविक सघनता का अर्थ है कि बंधन जितने सघन हैं उतने वे भारी हो जाएंगे, तो उठने में उतना तकलीफ होगी। और जो बैरागी हैं उनके तो कतरे कतरे में अब तरलता आ गई है, बहाव आ गए हैं, लचीलापन हो गया है ना। चौथे से ऊपर के उन स्थानों में लचीलेपन की परम स्थितियां बन रही हैं, और पहले के चौथे से जो पहले के गुण स्थानों में है, तीसरे, दूसरे और पहले में बढ़ती हुई सघनता है। तो चाचा वो निर्भार हो रहे हैं और ये साभार हो रहे हैं। मां, जो साभार होते हैं उन्हीं का ही हमें आभार करना पड़ता है। आप सामान्य तौर पे कहते हो कि आपका बड़ा आभार है, ये शब्द भी उनके लिए ही करना पड़ता है, पता है, जिनमें भार ज्यादा है। अभी आभार न करो तो ये आदमी बुरा मान जाए। तो जिनमें है भार ज्यादा उन्हीं का किया जाता है आभार, कि भैया थोड़ा भार और बढ़ा ले। ग्राम 2 ग्राम भार और बढ़ जावे तुम्हें। ठीक चाचा? मां, जिनके बंधन हैं उनके ही क्रंदन हैं। जिनके बंधन हैं उनके ही क्रंदन हैं। तो 2 तरह की आत्माएं देखते हैं मां, एक वे जो बांधती हैं, दूसरे वे जो बांटती हैं। तो बांधना होता है कसायों की तीव्रता में और बांटना होता है कसायों के शैथिल्य में। तो चाचा, जैसे ही कसायों की तीव्रता से मैंने अपना चारित्र खोया, तो फिर नया सूत्र जुड़ जाएगा, बहबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, कि आपने अपना चारित्र मतलब मर्यादा खोई, तो फिर आप बहु आरंभी हो गए और बहु परिग्रही हो गए। और जैसे ही बहु आरंभी हुए और बहु परिग्रही हुए, तो नरक आयु के कारण फिर जुटना शुरू हो गए। नरक आयु का कारण क्या है मां? बहु आरंभ और बहु। एक और मजे की बात है, स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए रत्ती भर काम नहीं करना है, अकाम होना है वहां तो। और नरक जाने के लिए सकाम होना है। इसलिए निर्जरा के भेद आपने पढ़े हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा तो किसी काम की है ही नहीं, और जो अकाम है वो ही काम की है। अकाम काम के हैं, सकाम काम के नहीं है। तो जो अकाम है वो स्वर्ग और मोक्ष का प्रबंधन करते हैं, और जो सकाम हैं वे बहु आरंभ। और कहते अभी तो काम ही नहीं निपटता, रोटी का काम पूरा नहीं होता है, दूसरा काम आ जाता है, दूसरे से तीसरा काम, चौथा काम और पांचना काम। और जो आपको कोई मैं कह दूं कि चाचा तो भयंकर कामी आदमी है, तो जगह मुझे कामी, अरे तुम ही तो कह रहे मुझे जे काम है, फिर जे काम है। जिसको इतने सारे काम हो उसे कामी कहते हैं।
तो नहीं नहीं कामी कहो ठीक, मैं अरे तो तुम्हारी तो कहते रहते इतने काम है मुझे, तो भयंकर कामी आदमी हो तुम तो वो मानोगे भी नहीं। तो चाचा बहु आरंभ और बहु परिग्रह कामी करते हैं और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह अकामी करते हैं। एक पुरानी कथा है, सुनाई देता हूं। एक बणिक थे, यात्री थे, एक बणिक नहीं थे, यात्री थे। एक यात्री देशाटन करने जाते हैं, बड़ा व्यापार है, तो मुनि जी से पूछते हैं कि मुनि जी मैं जब कमा के लौटूंगा समंदर के रास्ते ते सो सुरक्षित रह जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो, उपाय बता दो। तो महाराज कह रहे सुनो, साथ में 2 पीपे ले जाना। ठीक है। अब उसने इतना धन कमा लिया, सोचा बहुत सारा अलग अलग बोरियां भर गए, बिस्तर भी भर गए हैं धन से। अब ख्याले पीपे जो महाराज ने कहा था, एक काम करते हैं साथ में तो रखने ही है, इनमें भी भर लो। और उधर समंदर में तूफान आया, नाव जो फट गई उसकी लहरों से। तो सोचता है महाराज का आशीर्वाद तो ब्रह्मास्त्र है, काम करना चाहिए। तो वो पीपे लेके कूद गया, और जैसे ही भरे भार साभार थे, वो निर्भार नहीं थे। तो साभार थे तो जितना जल्दी उसे डूबना था उससे ज्यादा जल्दी डूबा। तो मैंने कहानी में सुना है कि वो मुनि महाराज को गालियां देते हुए मरा कि अरे तैरने का उपाय बताया था, जिसने भार का उपाय बता दिया। बताओ वो पार का उपार भार का उपार किसने बनाया? वो गालियां किसको देते हुए मरा? अरे बिना पीपे के तो 2-4 हाथ भी मार लेता। तो वो भैया कह रहे थे खाली लेके चलो। चाचा हमें होना था खाली और आप हो गए हो खली। क्या होना था माँ? खाली होना था और खली हो गए हैं। खली का बदन देखा है जे? ऐसा बदन है 6 फुट का, 7 फुट का आदमी होगा पूरा। तो माँ जिनकी कसायों के वेग से परिणामों में कौटिल्य आ रहा है, वे बहु आरंभ और बहु परिग्रह की दिशा में उन्मुख होते हैं। और बहु आरंभ बहु परिग्रह संचित करता है नरक आयु को। और जितना चाचा प्रवर्तन होगा उतना नरक आयु का बंद होगा, और जितना निर्वर्तन होगा, प्रवर्तन 2 ही स्थितियां हैं, प्रवर्तन की और प्रवृत्ति और निवृत्ति, और बांधने की स्थिति और बांटने की स्थिति। तो आखिरी बात है मां, जितना हम बांटते हैं उतना स्वामित्व पता चलता है। चाचा बांटने से क्या पता चलता है? स्वामित्व की। मैं तुम्हें दे भी सकता हूं, तुम मुझ पर हावी नहीं हो, मैं तुम पर हावी हूं। अभी भी स्वामी कौन है डॉक्टर चाचा? मैं स्वामी हूं, तुम स्वामी नहीं हो। तो ऐसे पुनः सूत्र दोहरा लेते हैं, कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। परिणामस चारित्र की चारित्र मोहनी कर्म बंध करवाता है, बंद होता है। मोहनी चारित्र मोहनी का बंद होता है कसायों की तीव्रता से बने हुए परिणामों में। और जब कसायों की तीव्रता से जो परिणाम बनेंगे वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की दिशा में आपको ले जाएंगे, क्योंकि चारित्र के न होने से आदमी अमर्यादित हो जाता है अपने संसार में। एक जितना महाराज जी, मैं तो सबसे बड़ी लोभ कसाय मानता हूं सिकंदर की,
क्योंकि जितना हताश आदमी था और हताशा निराशा जब पूरी नहीं हुई तो संसार में वो ही एक आदमी था जिसने कहा कि हाथ बाहर निकाल देना। हम और आपों में उतनी लोभ नहीं है। अगर हम और आप में लोभ की तीव्रता होती और लोभ की पूर्ति ना होते हुए देखते तो कहते मेरे भी निकाल देना। तुमने तो कहा भी नहीं, सुनो कम से कम मुंह तो निकाल ही देना, देखें कि ये वो ही था। मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, मां मर जाते हैं सारे सिकंदर। क्या? मर जाते हैं सारे सिकंदर लौटने से पहले अपने घर। तो सभी मर रहे हैं अपने अपने घर लौटने के पहले। तो छोटे छोटे अनुपात में तो हम सब भी सिकंदर हैं ही। तो ये जो सिकंदर होना और कलंदर होना, ये नरकायु के आश्रव का कारण है। बंद कर दो, होगा ये।